नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पायलट बाबा के नाम पर उनके ना रहने के बाद उनके तथाकथित अनुयायियों ने, तथाकथित शिष्यों ने किस किस तरह का गोलमाल किया है और किस तरह से अपने फायदे के लिए लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया है। इसके पहले के एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से उनकी मौत पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी मौत संदिग्ध बताई जा रही है, एसआईटी जांच कर रही है। लेकिन इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से जमीनों की हेरफेर हुई है, जमीनों की बंदरबांट की गई है और बाबा के ना रहने के बाद उनके तथाकथित शिष्यों ने, अनुयायियों ने वो जमीन अपने और अपने परिवार वालों के नाम कर दी है। पूरे मामले का हम खुलासा करेंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ का मामला है, कहाँ की ज़मीन है और कैसे ज़मीन के दानदाता की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ की गई है। हम आपको बताएंगे कि क्या है यह पूरा मामला, कहाँ एफआईआर दर्ज हुई है और किस न्यायालय में इस मामले को लेकर के पिटीशन दायर की गई है। आपको बताते हैं कि यह मामला केवल उत्तराखंड, बिहार या दिल्ली से नहीं, इस मामले की पहुंच मध्य प्रदेश तक भी है। मध्य प्रदेश में एक ऐसी दानदाता जो अनीता कुमारी अग्रवाल हैं, वो बाबा से जुड़ी और उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए, बाबा के आश्रम निर्माण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए अपनी जमीन दान कर दी। लेकिन वह जमीन फर्जी तरीके से दान पत्र कराई गई, दान पत्र पर लिखवाई गई और उस जमीन पर ना तो आश्रम बना और ना ही उस जमीन का कोई धार्मिक उपयोग किया गया, बल्कि कुछ लोगों ने 65 लाख रुपए में वह जमीन किसी और को बेच दी। और जिसको बेची वह कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, वह थी अनुराधा बेमटे। अनुराधा बेमटे कौन है? ये हैं जयप्रकाश बेमटे की बहन। जयप्रकाश बेमटे जिनके पिता कोलारस विधानसभा से पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। क्या है पूरा मामला, कहां एफआईआर हुई है, एफआईआर में क्या उल्लेख किया गया, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय श्रीवास्तव जी, हम बात कर रहे हैं कि पायलट बाबा की मृत्यु के बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए, लेकिन अब जब उंगली उठने लगी है जमीन की खुर्द बुर्द को लेकर, एफआईआर भी दर्ज हुई है थाना तल्लीताल में। मंगलगिरी की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है 28 जनवरी 2025 को। बीएनएस की धाराओं में, कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। क्या है यह जमीन का मामला? देखिए, इस जमीन के मामले से पहले मैं डिटेल बताना चाहूंगा। पायलट बाबा इंटरनेशनल बाबा के रूप में प्रचलित है, प्रसिद्ध है। उनके पास लाखों करोड़ रुपये की जो है चलाचल संपत्ति। मैं यह बताना चाहूंगा कि जयप्रकाश बेमटे कहाँ कहाँ संदिग्ध है। लाखों रुपये पायलट बाबा के नाम पे, फिल्म बना के नाम पे वो ऐड चुका था। बाबा संतुष्ट नहीं थे, फिर भी हॉस्पिटल में देखरेख के रूप में एक सिंडिकेट बना के सुनियोजित तरीके से जयप्रकाश बेमटे और उनके साथियों ने घेर के रखा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक बाबा की जान निकल नहीं गई। और यही से शुरू होता है बाबा के जो इर्द गिर्द के जो चाहने वाले लोग हैं, जिनके कारण से ये जो खबर है ये सुर्खियों में है। क्योंकि उनको लगता तो जरूर है कि बाबा की सेवा के लिए जो लोग लगे हुए थे वो अपनी इच्छा से नहीं, नीयत, खराब नीयत से उनके धन दौलत हड़पने के लिए ही उनके इर्द गिर्द सेवा में लगे थे। प्रमुख भूमिका में जयप्रकाश बेमटे के अलावा जो लोग हैं, एक एक करके हम एक्सपोज कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। अभी जयप्रकाश बेमटे विधायक के सुपुत्र होने के बाद मुंबई के चौकाचंद दुनिया से केव आश्रम में गया। इसीलिए गया ताकि उनको श्रद्धा की प्राप्ति हो। क्यों गया? क्योंकि उनको लक्ष्मी की प्राप्ति हो। लेकिन इसके पीछे जो षड्यंत्र रचा गया वो धीरे धीरे अभी खुलने लगा है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इनके खिलाफ एफआईआर होने के बाद भी गंभीर धाराओं में इसमें पंजीबद्ध होने के बावजूद पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? क्या है उनके पीछे का कारण? क्यों ये इन्फ्लुएंस में पुलिस है? क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही इनके अलावा जो लोग इसमें एफआईआर में शामिल है वो भी
धड़ल्ले से अभी घूम रहे हैं। आपने जो जिक्र किया जी। ये गुना जिले में राधोगढ़ के पास में एक जमीन है। जमीन अनीता अग्रवाल की है, जिनका नाम अनीता पति रवि मंगल के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने जब पायलट बाबा से मुलाकात की, प्रभावित होकर ये जमीन पायलट बाबा को दान कर दी। उसके एवज में पायलट बाबा ने कहा कि हम यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे, चिकित्सालय बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी का फायदा उठाया जयप्रकाश बेमटे ने। केवल जयप्रकाश बेमटे शिवपुरी का रहने वाला है, उसको मालूम था कि ये जमीन करोड़ों रुपए की है, तो उन्होंने कुछ कागजातों में हेरा फेरी करके जयप्रकाश बेमटे की बहन है अनुराधा बेमटे, करोड़ों रुपए की जमीन लाखों में बेच दी। ये सुनियोजित तरीके से कांधा किसका उपयोग किया? उसी आश्रम के दो महान साध्वियों की। महान नाम मैं बोल तो रहा हूं, आगे बताएंगे वो ये कितने महान है, लेकिन आज जो कि केवल जयप्रकाश बेमटे की स्टोरी है कि जयप्रकाश बेमटे ने उन दोनों साध्वियों के कांधे को उपयोग करके अपने बहन को करोड़ों की जमीन लाखों में बेच दी। इसके लिए गुना न्यायालय में एक पिटीशन भी दायर किया गया। पिटीशन इस बात को लेके है, जो पिटिशनर है अनीता मंगल, उनका कहना पड़ा कि हमने जिस एवज में ये दान की थी वो काम नहीं हुआ। इसमें प्रभात नारायण का भी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन मेन खिलाड़ी है जयप्रकाश बेमटे, क्योंकि वो आश्रम से भी जुड़ा रहा और जिसको बेचना था वो उसकी बहन है जो शिवपुरी में रहती है। शंभुगिरी उन तथा कथित अनुयायियों पर आरोप लगा रहे हैं। क्या है शंभुगिरी के आरोप, आप खुद सुनिए। ये वो पुलिस रिपोर्ट जो गुना में इनके खिलाफ हुई है, जय बेमटे और उसकी बहन के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने माँ योगी की ज़मीन को हड़प लिया। मतलब सोचा हड़प, तो ये तो 1 इंच भी नहीं हड़प सकते। इन कुत्तों में इतनी हिम्मत है नहीं कि माँ योगी का एक भी ज़मीन का 1 भी इंच, और किसी आश्रम की 1 भी ईंट, और उनका 1 भी रुपया छोटो चवन्नी, इनको नहीं हजम होगा। गुरुजी खींच लेंगे सब। इन्होंने इतनी बेरहमी से ये सब किया है ना, मेरे को भी शर्मिंदगी हो रही है अब कि देखा हम कहाँ थे, और ये हमारे गुरुजी के महादेव माँ योगी के साथ क्या खेल खेल रहे थे। हमें शर्मिंदगी हो रही है अब। तो मेरे को तो अपनी कमज़ोरी महसूस हो रही है कि शायद हम ही कमज़ोर थे जो गुरुजी का साथ नहीं दे सके, और ऐसे ऐसे पैसे के लोभी, पैसे के लालची ये लोग गुरुजी को लूटते रहे, खसोटते रहे, नोचते रहे, उनके साथ अन्याय करते रहे, जुल्म करते रहे, और गुरुजी सहते रहे। इसीलिए तो रोते थे ना गुरुजी। जब भी उनसे मेरे आके 2-3 बार रोए, मैं गुरुजी बात तो बताओ, इतने खामोश, इतना कैसे, बस रोना शुरू। तो फिर हम भी इमोशनल, हम क्या करें भाई, जब अपना मेरा गुरु रोने लग जाए तो मैं क्या करूँगा। उसके बाद मैं तो पर्सन कोई पूछूंगा नहीं। तो वो एक सब बहुतों के साथ हुआ, मेरे साथ नहीं। कईयों ने मेरे को बताया कि ऐसे हमारे साथ भी हुआ जैसे आपके साथ। जय ये बिल्कुल माँ कंगला, इसने अभी थोड़े दिन पहले बाइक लिया 15 लाख का। इसके पास चड्डी बनियान के पैसे नहीं थे थोड़े दिन पहले, लेकिन ये 15 लाख का बाइक लिया, इसने फेसबुक पे डाला। तो वो थोड़ा लाइट में आ गया, तो इसने फेसबुक ही ख़त्म कर दिया, अपना अकाउंट ही ख़त्म कर दिया इसने। तो मतलब इतने भूखे थे, कहने का मतलब ये इतने कंगले थे कि इन्होंने संपत्ति जोड़ना शुरू कर दिया। और किसको खा रहे थे, कितने निर्दोष चीज़ को ये इन्होंने खाना शुरू कर दिया। पर अभी मैं सोच रहा हूँ, हम ही सोच रहे हैं कि ईडी में जाएं और इनका अच्छे से मतलब इनकी एक जांच हो, इनकी तय तक, तभी पर्दाफाश होगा। देश न्यूज इस स्टोरी के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से जो आरोप लगा रहा है वो तथाकथित नहीं है या काल्पनिक नहीं है। उन आरोपों के पीछे सच्चाई क्या है, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आई है वो जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और आरोप लगाने वाले हैं ब्रह्मगिरी,
ये ब्रह्मगिरी कौन है और क्या कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए, उसके बाद हम आगे की बात आपको सुनाते हैं। जय का रोल इसमें बहुत अहम है। जय बाजार से दवाइयां खरीद के लाता था और नशे की दवाइयां और गलत दवाइयां खरीद के लाता था और उसको देता था नेपाली को। नेपाली हमारे गुरुदेव के भोजन में मिला के उन नशे की दवाइयों को और भोजन के साथ जो संतुलित आहार वो पाते थे उनको पूरा भी नहीं दिया जाता था, उनको पूरी ऊर्जा नहीं दी जाती थी, जितनी भी दी जाती थी तो उनके भोजन में वो सब दवाइयां डाली जाती थी। तो इस प्रकार से इन्होंने हमारे गुरुदेव को निपटाया। तो तीनों का इसमें बहुत अहम रोल है, अनिल का, जय का और वो नेपाली विकास। और अनिल हमारे गुरुदेव की डायलिसिस करता था। वो किस हिसाब से डायलिसिस करता था, कोई उसने ऐसी ट्रेनिंग कर रखी थी या उसमें कोई ऐसा डिप्लोमा था जो हमारे गुरुदेव की डायलिसिस करता था। जो कर्मचारी हमने गुरुदेव की डायलिसिस करने के लिए रखा हुआ था उसको किनारे डांट फटकार करके किनारे भगा दिया था, खुद डायलिसिस करता था। तो अनिल का भी इसमें मुख्य रोल है, क्योंकि उनको हमारे गुरुदेव का शरीर खराब करना था, उनको जल्दी निपटाना था, क्योंकि वसीयत में इनके नाम दर्ज हो गए थे और इनको तो खुला मौका चाहिए था लूटपाट करने का। तो इस प्रकार से इन्होंने हमारे गुरुदेव को निपटाया। तो ये तीनों हमारे नौकर जो है कि आज मालिक बन गए हैं और ट्रस्ट में इनका नाम दर्ज हो रखा है। तो अब इनकी प्लानिंग हो गई फेल, क्योंकि गुरुदेव ने अपनी लीला रच दी। उस समय तो दबाव में रहते थे, कुछ बोला नहीं करते थे, बोलते नहीं थे, वो रोते थे सिर्फ अपने सन्यासी महात्माओं के सामने, कुछ बोल नहीं पाते थे, दबाव में रहते थे, घुटन में रहते थे, वो उनको बहुत दबाव में रखा जाता था। तो अब तो फ्री हो गए। अब उन्होंने ऐसी लीला रच दी है कि सब दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, क्योंकि वो तो योगी थे हमारे गुरुदेव भगवान एक बहुत बड़े योगी थे, महायोगी थे। तो भावातीत से पार हुए योगी थे वो। तो जो है कि वो तो अपनी लीला रचेंगे। अब वो सारी लीला उन्हीं की रची हुई है। ये जो चल रहा है, मामला चल रहा है, सारी लीला गुरुदेव की रची हुई है, क्योंकि उनकी आत्मा न्याय मांग रही है। तो ये तीनों का भी बहुत मेन रोल रहा है, जय का, अनिल का और विकास नेपाली, जो हमारे गुरुदेव का भोजन बनाया था। आपने जिक्र किया कि एक पिटीशन दायर की गई, याचिका लगाई गई है न्यायालय में, व्यवहार न्यायाधीश के यहाँ सुनवाई में है वो। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात आती है कि जिनका नाम लिया प्रभात नारायण, इनके पिता का नाम बाल मुकुंद अग्रवाल है, आयु 70 वर्ष है और गुना तहसील के सोनी कॉलोनी के रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात आती है कि जब इनको ज़मीन दी गई और उसके बाद में उसी याचिका में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये अधिकारी नहीं थे ज़मीन को अपने नाम पे दान पत्र कराने के, उसके बावजूद भी आवेदिका जो हैं उनकी धार्मिक भावनाएं आहत करते हुए, उनके साथ खिलवाड़ करते हुए ज़मीन अपने नाम पे दान पत्र कैसे लिखवा ली? देखिए, यही तो बात है जो फर्जी, क्योंकि बाबा है नहीं। बाबा के मृत्यु के बाद इनको एक गैप मिला कि ऑब्जेक्शन कौन लेगा, और बाबा के जो मुख्य कर्ता धर्ता है सब इसमें शामिल है, सब में बंदरबाट किया गया, क्योंकि वो कोई करोड़ 2 करोड़ की ज़मीन नहीं है, करोड़ों रुपए की ज़मीन है वो। और जिसके बहन के नाम से ये ज़मीन रजिस्ट्री हुई है ज़मीन की, वो भी विधायक की पुत्री है, शिवपुरी में रहती है। जब हमने उनसे संपर्क किया, वो साफ मना कर गई कि मैं चैनल में नहीं आना चाहती हूँ और इस विषय में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। ये देखिए, हमने एक मैसेज के थ्रू जयप्रकाश बेमटे को भी हमने रिक्वेस्ट किया कि इस पक्ष में यदि आप कुछ कहना चाहे तो आप कहिए, हम आपको चैनल में दिखाएंगे। लेकिन वहाँ से भी कोई उत्तर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये जो षड्यंत्रकारी है, ये कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, क्यों? इनको पता है कि हमने गलती की है, फर्जी दस्तावेज का निर्माण कर रजिस्ट्री करा दी है और बहन के नाम से कराई है। अब धीरे धीरे ये बात अभी खुलने लगी है और आगे आगे देखिए कि क्या होता है, ये मामला कहाँ तक जाता है। पुलिस के ऊपर भी उंगली इसीलिए उठ रही है क्योंकि वो इतने षड्यंत्रकारी लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है अभी। इसके पीछे का कारण क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने जिक्र किया जयप्रकाश बेमटे का। जयप्रकाश बेमटे ने एक ज़मीन अपनी बहन के नाम करा दी,
श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ दानदाता ने वह ज़मीन बाबा के आश्रम को दान में दी थी। लेकिन अनीता कुमारी मंगल या अनीता कुमारी अग्रवाल कहें, जो आवेदिका हैं उस याचिका की, उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ छल हुआ। जयप्रकाश बेमटे का नाम एक एफआईआर में और है, जो कि 28 जनवरी 2025 को थाना तल्लीताल, जिला नैनीताल में दर्ज की गई है। इसमें जो शिकायतकर्ता है मंगलगिरी, वो आरोप लगा रहे हैं कि बाबा के आश्रम की ज़मीनों को, उनकी संपत्तियों को एक दूसरा महायोग फाउंडेशन बना करके उस फाउंडेशन के नाम पर उन ज़मीनों को, उस संपत्ति को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इस शिकायत में भी जो दर्ज की गई है, उस शिकायत में भी जयप्रकाश बेमटे को आरोपी बनाया गया है। तो केवल ये राघोगढ़ की ज़मीन के अलावा दूसरी जगह की ज़मीनों में बाबा के आश्रम की संपत्ति के हेरफेर में भी इनका हाथ है। देखिए, मैं पहले बोल चुका हूँ, ये हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़ रुपए के जो है चल अचल संपत्ति पायलट बाबा के नाम पे है। और ये जो आप एफआईआर है, इस एफआईआर को पढ़िए, जिसमें आखिरी नंबर पे भले ही जयप्रकाश बेमटे का नाम हो, लेकिन इसके ऊपर 6 नाम हो रहे, और हर जगह जो कंप्लेन हुई है उसमें यही 7 नाम अधिकतर लिए गए हैं। और इन 7 के अगर जांच की जाए, क्योंकि यही वो सिंडिकेट है, जो लोग ये चाहते थे कि पायलट बाबा के जो जमीन है, आश्रम में चल अचल संपत्ति है, उसको हड़पा जाए। इनके नियत केवल लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ जो है श्रद्धा चेतना के प्राप्ति के भी रहा है। इस नियत के कारण से ये लोग यहाँ टिके रहे, क्योंकि इनके जब परिवार की स्थिति और पूर्व की स्थिति देखी गई है, तो लगता है कि बहुत ही निम्न स्तर के जो परिवार होते हैं, बहुत गरीब घर के लोग हैं। और आपने देखा होगा कि ये भले ही विधायक का पुत्र है, लेकिन इनकी स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं था या इतना सुदृढ़ नहीं था कि ये बहुत धनवान हो या ये संपत्ति वाले हो। ये बहुत गरीब परिवार से रहे हैं। जैसे ही इनको पायलट बाबा के सानिध्य में लाया गया है, वैसे ही ये धनवान होते चले गए। आपने देखा होगा, ये जयप्रकाश बेमटे मर्सिडीज में घूम रहे हैं। इसके भी कंप्लेन हरिद्वार में पुलिस थाना पे की गई है कि मर्सिडीज चोरी करके भागा है। अभी सूचना क्या मिली है, हमने प्रोमो जारी किया था कि 7 तारीख को जयप्रकाश बेमटे के लिए जो भी उन्होंने आश्रम पे किया है, जो षड्यंत्र किया है, उसका हम एक्सपोज करेंगे। तो मर्सिडीज गाड़ी जो है वो आश्रम पे लाके छोड़ गए। तो मतलब ये है कि ये षड्यंत्रकारी है, ये भ्रष्टाचारी है, ये चोरी करने में भी ये हिचकिचाते नहीं है। किस तरह से श्रद्धा और लोगों के विश्वास का इस्तेमाल करके अपना फायदा किया जा रहा है, अपना फायदा बनाया जा रहा है, यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं। और आरोप लगाने वाले हैं बाबा अमरगिरी। क्या कहते हैं बाबा अमरगिरी, आप खुद सुनिए। गुरु बहनों के माध्यम से गुरु भाइयों के किनारे किया, तो इन्होंने धीरे धीरे हमारे गुरुदेव की चल अचल संपत्ति में इनकी नज़र पहले से ही थी। तो हमारे गुरुदेव की चल अचल संपत्ति को देखकर ये लोग प्री प्लान से नौकरों के माध्यम से हमारे परिवार के अंदर घुसे। तो इन्होंने हमारी गुरु बहनों को अपने झांसे में डालकर उनके साथ सांठ गांठ करके हमारे गुरुदेव की ज़मीनों को बेचना शुरू किया, और हमारी गुरु बहनों को अपने साथ मिलाकर हमारी गुरुदेव की ज़मीनों को बेचना शुरू किया। हमारे गुरुदेव की चल अचल संपत्ति को खुर्द बुर्द करना शुरू किया। हमारे गुरुदेव की बहुत सारी गाड़ियां थी जो इन प्री प्लान से आए हुए नौकर जो आज मालिक बने हुए हैं, उनके रिश्तेदारों में घूम रही है, हमारे नौकरों के रिश्तेदारों में घूम रही हैं। और इन्होंने जो है कि हमारे गुरुदेव के खातों के साथ पता नहीं कैसी कैसी छेड़खानी की है। हमारे गुरुदेव के खातों में भी बहुत हेरा फेरी हुई है। और जो है कि हमारे आश्रमों की ज़मीनों में तो हेरा फेरी हुई है, हमारे गुरुदेव के खातों में भी हेरा फेरी हुई है, हमारे गुरुदेव का कीमती सामान भी गायब है। दूसरी बात, ये जो संतों ने स्टेटमेंट दिया है, आपने देखा होगा, उसमें बहुत गंभीर आरोप लगाया इसी जयप्रकाश बेमटे के ऊपर कि बाबा को मेडिसिन देके, मतलब स्लो पॉइजन देके मारा गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे चैनल नहीं बोल रहे, ये बाबा के मुंह से सुनिए, आपने सुना ही होगा। तो ये जयप्रकाश बेमटे कोई साधारण षड्यंत्रकारी नहीं है। पुलिस इनके झांसे में क्यों आ रही है? पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? इतनी गंभीर धाराओं में पंजीबद्ध होने के बाद भी ये खुलेआम घूम रहे हैं। कैसे वो गाड़ी छोड़ गए वहां? जो गुना में एफआईआर हुई है, गुना में भी पुलिस कंप्लेन हुई है, लेकिन
उसको अभी इन्वेस्टिगेशन में रखा गया। इसके दबाव में सबूत सामने है, एविडेंस है, बिल्कुल डॉक्यूमेंटली एविडेंस है, क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है वो? और आज भी षड्यंत्र में लगा है। और ये देखना पड़ेगा, ये जो 7 नाम है, इन्होंने कहाँ कहाँ, ये 2 तो हमारे सामने है, लेकिन कहाँ कहाँ किन जमीनों के जो है खुर्द बुर्द कर डाला, ये देखना पड़ेगा। जांच का विषय, जो एसआईटी का गठन हुआ, वो अब ऐसे हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उसमें है कि 5 लोगों के बयान अभी तक हो चुके हैं। एक जो षड्यंत्रकारी है, जिनके अंडर में ये पूरा पनप रहे हैं ये लोग, वो है केको आइकावा। हम खोलेंगे उनके भी राज, लेकिन केको आइकावा की भी जांच ये होनी चाहिए कि जिनके छत्र छाया में ये लोग इतने बड़े घोटाला कर रहे हैं, बाबा के संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। केको आइकावा क्या भारतीय नागरिकता प्राप्त किया है, या वो जापानी नागरिकता के आधार पर ये भारत में रह रही है, जब चाहे वो जापान चली जाती है? कल कोई बड़ी घटना यदि हमारे सामने आ जाए और केको आइकावा यदि जापान चली गई तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे? तो इसीलिए ये घटना बहुत गंभीर है। पुलिस को चाहिए कि इनको गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके इनकी छानबीन करे कि पायलट बाबा की मृत्यु से पहले या पायलट बाबा के आश्रम पे ये लोग जब आए उस समय इनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या थी और आज क्या है, पूरे धागे की तरह खुल जाएगी। कोई सबूत की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, जरूरत अगर हो हम सबूत देने के लिए तैयार है। ये निश्चित रूप से जो आरोप लगाए जा रहे कि पायलट बाबा की हत्या हुई है, इसमें कौन कौन लोग शामिल है, जिनका नाम एफआईआर में शामिल है, उनको गिरफ्तार करके पूछताछ होगी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा खुलासा होगा। जो हमारे सामने नहीं है उसका भी जो है खुलासा हमारे सामने होगा और हम हमारे चैनल की तरफ से आप तक पहुंचाने में भी सफल रहेंगे। एक बात और सामने आती है कि ये जो आवेदिका हैं, इन्होंने जो आवेदन दिया था अनीता कुमारी मंगल ने या अनीता कुमारी अग्रवाल ने, उन्होंने उसमें आरोप लगाया है कि ये जो प्रभात नारायण हैं, इनको कोई अधिकार पत्र नहीं मिला था कि ये दान में ज़मीन ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं इसी संदर्भ में जो प्रकरण क्रमांक 039 RCSA 2023 दर्ज किया गया है, और ये दर्ज किया गया है न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश महोदय राघवगढ़ जिला गुना में। इसमें कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें कपिल अद्वैत जो पायलट बाबा हैं उनका भी नाम शामिल किया गया है, साथ ही प्रभात नारायण का भी नाम शामिल है। इसमें एक नाम शामिल है चंद्रकला पांडे का, एक नाम शामिल है चेतना का, एक नाम शामिल है इसमें अनुराधा बेमटे का, और एक नाम शामिल है इसमें मध्य प्रदेश के जो कलेक्टर हैं गुना जिले के, उनका भी। क्योंकि यदि वो अधिकारी नहीं थे दान लेने के तो उन्होंने वो ज़मीन बेची कैसे, और बेचने में यह जो बेमटे परिवार की भूमिका है, भाई और बहन की भूमिका है, इस पर सवाल खड़े करते हुए उसमें आरोपी क्रमांक 6 कलेक्टर गुना को भी बनाया गया है। तो क्या इसमें अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है? बिल्कुल होगी, क्योंकि एफआईआर ना होना, क्योंकि आवेदन जो है इन्होंने पुलिस थाने पे भी दी है। हाँ। और जो न्यायालय में चल रहा है वो तो जो पंजीयन है उसको निरस्तीकरण करने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया है, इसमें टाइम लगता है। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? हाँ। क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुए गुना में? क्योंकि इन लोगों की मिलीभगत है। क्यों, कैसे? क्योंकि पायलट बाबा अभी इस दुनिया में नहीं है। कौन बोलेगा कि मेरे जो वसीयत है ये फर्जी है? इसी जांच का विषय है कि जांच करने के बाद पता चलेगा कौन कौन ने ये फर्जी वसीयत तैयार किया, कौन कौन से पेपर फर्जी है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो पुलिस यदि इन्वेस्टिगेशन करेगी निश्चित रूप से हमारे सामने ये सारे दोषी आएंगे और सिलसिलेवार जो है इसका खुलासा होगा। एक बड़ी बात सामने आ रही है कि जो आवेदिका हैं उन्होंने उनकी जमीन दान की, और दान इसलिए दी ताकि धर्म का प्रचार हो सके, सनातन धर्म का प्रचार हो, आश्रम बने। उनकी धार्मिक भावनाओं को भी छला गया है, तो ये भी मामला दर्ज होना चाहिए। देखिए, ये जो जमीन है पायलट बाबा के, अधिकतर जमीन पर इसी प्रकार का जो है विवाद है कि दान क्यों देगा कोई, क्योंकि वो आस्था उनके जुड़ी हुई है कि मैं वहां चाहता हूं कि मेरी जमीन पर जो है मंदिर बने, चिकित्सालय बने, अच्छा काम हो, जनहितकारी काम हो। लेकिन उद्देश्य रहता है कि भविष्य में जाके ये जमीन को बेच दी जाए। इसी प्रकार ये खाली गुना का नहीं है, पूरे देश में अनेक जमीनों का मामला सामने आएगा। जिन ये जो षड्यंत्रकारी है, इन लोगों ने पूरी तरह से जो है उन जमीनों को ठिकाना लगा चुके हैं। और अभी आरोपपति है किसी के, जो आपको बताया कि कुछ भी नहीं था, ड्राइवर के पोस्ट पे कोई आया और आज जो सैकड़ों करोड़ के मालिक है, 5-5, 6 फैक्ट्री के मालिक है, कैसे बन गए? ये बाबा के पैसे से ही बने। जो 2 नाम जिनका खुलासा भी आगे किया जाना है, जो वहां पर साध्वी है, जिनके बिल्कुल
गरीब में बाबा थे। कहा यह जा रहा है कि उनके परिवार को भी काफी पैसे दिए, लेकिन उनकी भूमिका मेन संदिग्ध इसीलिए है क्योंकि हर एफआईआर में, हर कंप्लेन में, हर जगह उनका नाम है। और क्यों नहीं हो? क्योंकि बाबा तो उन्हीं के कब्जे में थे ना। कुंभ मेला में देखा होगा कि कुंभ मेले में जैसे ही हमने इसका खुलासा शुरू किया, सबसे पहले केको आइकवा भाग गई। कुंभ जैसे महत्वपूर्ण जो है आयोजन से भागना पाप है, क्योंकि कोई संत वहां से नहीं भागते। लेकिन जैसे देखा कि मैं एक्सपोज हो जाऊंगी, डर था कि कोई एसआईटी के जो है कदम कुंभ परिसर में ना पड़ जाए, मेरे से पूछताछ ना हो, क्योंकि उन्होंने नोटिस भी जारी कर दी एसआईटी ने। तो उनको डर था तो भाग गई। अब फिर से जो है भारत में आए। कुंभ में केवल केको आइकवा ही नहीं भागी, उनके जो मेन मुख्य कर्ताधर था वो भी भाग गए। अभी कुछ दिन पहले वहां पे जो सामान है उसको ले जाने के लिए काफी विवाद हुआ, वहां भगदड़ मच गई और काफी विवादों का सामना करने के बाद भी ये आश्रम चर्चा का विषय बना। तो ये दो गुट होने के कारण से आश्रम जो है, आश्रम के साथ साथ हिंदू धर्म, सनातन धर्म के साथ साथ पायलट बाबा जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी भी बदनामी हो रही है। इनके अनुयायियों को चाहिए कि आगे आए और जिनके पास जो भी सबूत है, जो जानकारी है, वो सार्वजनिक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी, हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। और क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से ज़मीनों की और संपत्ति की खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, आपका बहुत धन्यवाद। जिस तरह से एक मामला राघवगढ़ का जिला गुने का, जिसमें श्रीमती अनीता कुमारी अग्रवाल, जो अनीता कुमारी मंगल भी लिखती हैं, उनके पति श्री रवि कुमार अग्रवाल जो सदर बाजार गुना तहसील के निवासी हैं, उनकी जो ज़मीन थी कि कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 213/4 रकबा जो है 1.045 हेक्टेयर है और सर्वे क्रमांक 213/3 और जिसका एक रकबा कुल 0.523 हेक्टेयर है। ये ज़मीन जो पटवारी हल्का नंबर 8003 में आया है, जो नया पटवारी हल्का नंबर है वो 13 तहसील राघवगढ़ का है। इस ज़मीन को दान दिया गया श्रद्धा के साथ, एक आस्था के साथ कि इस पर आश्रम बनेगा, मंदिर बनेगा, सनातन धर्म का प्रचार होगा। लेकिन जिसने ये ज़मीन अपने नाम पर करवाई वो खुद उसको अपने नाम पे करवाने का अधिकारी नहीं था। चलो करवा ली, लेकिन उसके बाद यह जयप्रकाश बैम्टे और इनकी बहन की भूमिका क्या है? ये ज़मीन जब आश्रम के लिए मिली थी तो बेच कैसे दी, और बेचने में जिन आरोपियों के नाम हैं, क्या पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी? देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहें हमारे साथ। अगले एपिसोड में एक और नए खुलासे के साथ होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।